नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 5वीं में पाठ 8 अपना प्यारा भारत, अपना भारत प्यारा है, ये चैप्टर है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चैप्टर है वो एक कविता है और इसके राइटर है वो विनोद प्रसन्न है। तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको देखिए नाम से ही पता चल रहा है अपना भारत प्यारा है। तो ये तो हमें भी पता है कि हमारा जो भारत देश है वो कितना प्यारा है, कितनी यहाँ पर निम्न प्रकार की विशेषताएं, कितना लोगों में प्रेम है, भाईचारा है। तो उन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में देश के विशेषताओं का ध्यान कर उससे हम अटूट प्रेम का जो है वो स्थापित कर पाएंगे। अटूट प्रेम, भाषाई कौशल, तो इसमें सह स्वर लयात्मक वचन कर पाएंगे और अर्थबोध कर पाएंगे। तो इस प्रकार इस चैप्टर में देखिए हम पढ़ते हैं कि हमारे भारत देश की क्या क्या विशेषताएं और किस कारण से हमें हमारा देश प्यारा लगता है। देखिए कविता है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। अब हमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार बगीचे में फुलवारी होती है, यानी फूलों की जो क्यारी होती है उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं, उसी प्रकार हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और ये हमारा भारत देश है वो एक फुलवारी के समान है। भिन्न भिन्न भाषाएं लेकिन सब में भाईचारा है। कि हमारा जो भारत देश है उसमें भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी सब में भाईचारे की भावना है, सब अपने एक दूसरे को भाई मानते हैं। धर्म अलग है, वेश विविध है आहार अलग अपने। धर्म अलग है, हमारे जो भारत देश है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, सभी लोगों के अपने अलग अलग धर्म हैं। वेश विविध है, वेश यानी मतलब वेशभूषा यानी परिधान कपड़े हम, तो ये भी सबके अलग अलग है। विविध यानी अलग अलग है। आहार यानी भोजन, भोजन भी सब अलग अलग प्रकार का खाते हैं, लेकिन नैनों में रखते हम सब एक जैसे ही सपने। लेकिन सभी व्यक्ति हैं वो अपनी नैनों यानी अपनी आंखों में एक समान सपने रखते हैं कि हम हमारे देश को हमेशा उज्जवल रखें, हमारा भविष्य है वो हमेशा उज्जवल बन सके, हमारा देश आगे बढ़ सके। उन सपनों में अपना भारत खिलता है, मुस्कुराता है, पंख लगाकर मेल जोल के फर पर उड़ता जाता है। उन सपनों में, किन सपनों में? जो हमारे भारत देश के लिए हम जो सपने देखते हैं उनमें हम क्या देखते हैं, देखिए कि हमारा जो भारत देश है वो खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी हमारा भारत देश हमेशा प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है। पंख लगाकर मेल जोल के यानी दूसरों से मेल मिलाप के पंख लगाकर वो फर फर उड़ रहा है, वो फर फर उड़ता जाता है। अर्थात हमेशा विकास, दूसरे लोगों के साथ मेलजोल की भावना, दूसरे देशों के साथ मेलजोल की भावना रखने के कारण वो फर फर यानी विकास के मार्ग में फर फर आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है। इसकी धड़कन में जनगण मन अंतर में जिया रहा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। इसकी धड़कन, हमारे जैसे एक शरीर के अंदर धड़कन होती है, हृदय होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे भारत देश की जो धड़कन है उसमें किस प्रकार का गान निकलता है? जनगण मन। हमारा भारत का जो राष्ट्र गान है वो कौन सा है? जनगण मन अधिनायक, गाते हैं ना आप स्कूलों में। तो हमारे जो भारत देश की धड़कन है उससे कौन सा गान निकलता है? जनगण मन। और अंतर, अंतर यानी इसके मन में उजियारा है, यानी प्रकाश की भावना है, प्रकाश। रंग बिरंगी फुलवारी सा, हमारा जो भारत देश है वो रंग बिरंगी फुलवारी के समान है और हमें हमारा भारत देश बहुत प्यारा है। हम बहते युग के पानी पर कश्ती लेकर निकले हैं, अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं। हम बहते युग में यानी आज का जो समय है, जो युग है वो विकासशील युग है। उस विकासशील युग के पानी पर यानी उस विकासशील युग में हम कश्ती यानी नाव लेकर निकल पड़े हैं। अर्थात हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए हैं, अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं। अपने तन में और अपने मन में कुछ चाहने की भावना लेकर हम मस्ती से निकल पड़े हैं। शब्द भंडारा देखिए, शब्द पिटारा, भिन्न भिन्न, अलग अलग, विविध, अलग,
आहार, भोजन, नैनो, आंखों, अंतर, मन, उजियारा, उजाला, कश्ती, नाम। नेक्स्ट देखिए आप क्या बता रहे हैं हमें इस कविता में। देखिए, हम चाहते हैं इस मस्ती के रंग रंगे दुनिया सारी, ध्वज सारे मिल करके गाए चाहत की एक धुन न्यारी। अब यहाँ पर कवि क्या बताना चाहता है कि हम चाहते हैं, हम भारत देश के लोग ये चाहते हैं कि इस मस्ती में जो ही हम लोग मस्ती में डूबे हुए हैं, प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं, इस रंग में सारी दुनिया रंग जाए, ध्वज सारे मिलकर के गाए, सभी देश के ध्वज एक साथ मिलकर के गाए चाहत की एक धुन न्यारी। सभी लोग हैं, सभी देशों के जो ध्वज हैं वो मिल जाए, अर्थात सभी देश के लोगों में चाहत की भावना पैदा हो जाए और वो सभी मिलकर एक चाहत की धुन गाए, यानी सभी के मुंह से प्यार भरी एक ही गुनगुनाहट हमें सुनाई दे। हम देंगे संगीत, हमारे हाथों में एक तारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। हम देंगे संगीत। अब जब सब लोग इकट्ठे होंगे, सारे विदेश के देशों के लोग एक साथ इकट्ठे होकर प्रेम की धुन गुनगुनाएंगे तो हम उन्हें संगीत देंगे। हमारे हाथों में एक तारा है, हमारे हाथों में संगीत को बजाने का जो वाद्य यंत्र है एक तारा, वो है, अर्थात हमारे अंदर प्यार की भावना है। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। हमारा जो भारत देश है वो रंग बिरंगी फुलवारी के समान है और यह अत्यंत प्यारा देश है। भेदभाव और ऊंच नीच का नाम निशान नहीं होवे, इंशा हो इंशा के भीतर बस हैवान नहीं होवे। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, भेदभाव हो, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के भी बीच में, ऊंच नीच का, ऊंच और नीच की भावना का नामो निशान भी किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। इंसान हो इंसान के भीतर, यानी इंसान के भीतर इंसान की भावना होनी चाहिए और बस हैवान नहीं होवे। हैवान यानी शैतान, किसी भी इंसान के अंदर है वो शैतानियत की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इंसानियत की भावना ही होनी चाहिए। शिक्षा का पहले उजियारा, बेटा बेटी एक बने। अब यहाँ पर कहा गया है कि देश की भावना को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम हिस्सा है शिक्षा। तो शिक्षा का, ज्ञान का जो उजियाला है, जो प्रकाश है, वो हमारे भारत देश में चारों तरफ विद्यमान हो जाए। बेटा बेटी एक बने, बेटा और बेटी में फर्क ना करें, बेटा और बेटी को एक समान समझे। स्वच्छ हो भारत, हमारा भारत देश स्वच्छ हो, स्वस्थ हो भारत, अगर स्वच्छ होगा तो हमारा भारत देश स्वस्थ भी होगा, भारतवासी श्रेष्ठ बने। हमारी तो यही मंशा है, यही इच्छा है कि हमारे जो भारतवासी है वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति बने, श्रेष्ठ इंसान बने। ले हाथों में हाथ चलेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि हम हाथों में हाथ लेकर चलेंगे, किसी के प्रति हमारे मन में वैर की भावना नहीं होगी, सभी एक दूसरे के साथ प्यार से, प्रेम से और सद्भाव के साथ रहेंगे। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है, हमारा जो भारत देश है वो बहुत प्यारा है, यह रंग बिरंगी फुलवारी सा है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो रंग बिरंगी फुलवारी के समान है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो हमारा भारत देश है वो विभिन्न रंगों में रंगते हुए भी एक है। तो ये कविता हमने पढ़ी, कविता बहुत अच्छी थी। इसके कवि हैं डॉक्टर विनोद प्रसन्न जी हैं। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी सीख दी है, हमारे भारत देश के प्रति सीख भी दी और साथ साथ में भारत देश की विशेषताओं की गुणगाथा भी गाई है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि कविता का अर्थ आपने ग्रहण कर लिया होगा, अर्थ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो एनिमेटेड एनिमेशन देखेंगे और साथ में ही इसके प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।